स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 15 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन जो मेरे पास बुक का है वो है 2023। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है बच्चों कि फेबर लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है 70,000 इक्विटी शेयर्स की, जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 पर शेयर। अब कंपनी ने जो है एप्लीकेशन मनी रखा हुआ है ₹30 पर शेयर, और उसको जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो टोटल मिला है ₹27 लाख एट द रेट ₹30 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को टोटल ₹27 लाख मिला है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या ये इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है या फुली सब्सक्राइब्ड है, और साथ साथ आपको यही बताना है कि कंपनी के पास कौन से 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं फॉर अलॉटिंग दीज 70,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो कंपनी किन 3 तरीकों से इन 70,000 शेयर्स को अलॉट कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है या फिर फुली सब्सक्राइब्ड है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड ढूंढने के लिए आपको जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। 27 लाख को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90,000 एप्लीकेशन, यानी कि कंपनी के पास 90,000 एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है बच्चों, अब कंपनी ने इशू किए थे 70,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया है 90,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। अब ऐसे में कंपनी किन 3 तरीकों से शेयर्स अलॉट कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो है कि जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि 20,000 एप्लीकेशंस, उनको रिजेक्ट कर दे, उनको कोई शेयर दे ही ना। अब बच जाएंगे मांगने वाले 70,000 शेयर्स, और कंपनी के पास देने के लिए भी है 70,000 शेयर्स। तो बचे हुए एप्लीकेंट्स को कंपनी फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दे। तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, टू रिजेक्ट ऑल द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड मेक फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर बच्चों? तो आप इसमें 2 कैटेगरीज बना दीजिए, पहली रिजेक्टेड कैटेगरी और दूसरी फुल कैटेगरी। जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है सबको रिजेक्ट कर दीजिए और जितने बच जाएंगे सबको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी सभी लोगों को शेयर्स देगी बट ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट करने का मतलब है कि कंपनी सबको शेयर्स देगी मगर कम कम शेयर्स देगी, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर वो शेयर देगी। यानी 90,000 मांगने वालों को कंपनी 70,000 शेयर्स अलॉट कर देगी, यानी कि हर 9 मांगने वाले को कंपनी 7 शेयर दे देगी। इसे कहते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो जितने शेयर लोगों ने मांगे हैं उतने शेयर तो नहीं मिलेंगे इस ऑप्शन से, मगर शेयर सभी को मिलेंगे इन द रेशियो 9:7। यानी जिसने 9 शेयर मांगे हैं उसे 7 शेयर दे देंगे, जिसने 18 मांगे हैं उसे 14 दे देंगे, जिसने 27 मांगे हैं उसे 21 दे देंगे। इस तरह से कंपनी सेकंड ऑप्शन अप्लाई कर सकती है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अब रही बात थर्ड ऑप्शन की या थर्ड ऑल्टरनेटिव की, तो थर्ड ऑल्टरनेटिव कंपनी जो है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकती है। जैसे कि कंपनी 50,000 एप्लीकेंट्स को तो 50,000 शेयर दे दे, यानी इन लोगों को तो फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दे। और हो सकता है कि वो 30,000 एप्लीकेंट्स को बचे हुए 20,000 शेयर्स दे दे और 10 को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, उन्हें कोई शेयर दे ही ना। तो कंपनी कुछ ऐसा भी कर सकती है, यानी वो फुल अलॉट भी कर सकती है कुछ लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दे सकती है और कुछ लोगों को वो रिजेक्ट भी कर सकती। तो दिस वॉज द थर्ड ऑप्शन दैट अ कंपनी कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन तो ये था कि सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो और बाकी लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दो। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये था कि आप सभी को प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दो, यानी रिजेक्ट किसी को मत करो मगर पूरे शेयर भी किसी को मत दो, सबको एक सर्टेन रेशियो में शेयर अलॉट कर दो। 9:7 है यहां पर हमारा। और थर्ड ऑप्शन इन्हीं दोनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है जो पहले दो ऑप्शन थे, कि कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दो, जैसे मैंने 50 को 50 दे दिए। कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दो शेयर्स, यानी 30 वालों को 20,000 शेयर दे दीजिए, यानी हर 3 मांगने वालों को 2। और कुछ लोगों को आप रिजेक्ट कर दीजिए, जैसे हमने 10,000 को कुछ भी शेयर नहीं दिए, 10,000 एप्लीकेंट्स को। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल है टू अलॉट द शेयर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज नहीं मांगी गई थी, हमसे सिर्फ ये 3 ऑप्शन ही पूछे गए थे जो हमने आप लोगों को बता दिए बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा।